हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग मज़े में होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। मैं पांडव सर हर दिन की तरह आज भी इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड की क्लास 9th का मैथमेटिक्स में दूसरा चैप्टर बहुपद। हालांकि इस चैप्टर का हम लोग 2 वीडियोज बना चुके हैं। आज का जो वीडियोज है यह इस चैप्टर का तीसरा वीडियो है। हालांकि आप लोगों को एक निर्देश हम पिछले 2 वीडियो में दे चुके हैं, आज भी दे रहा हूं कि जो भी विद्यार्थी इस चैप्टर का यानी बहुपद का थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो क्लास 10th के दूसरा चैप्टर बहुपद का ही जाकर आप थ्योरी पढ़ लीजिए, आपका वहीं से काम हो जाएगा। क्योंकि क्लास 9th का और क्लास 10th का बहुपद का जो थ्योरी है वो दोनों लगभग समान है। इसलिए आप उस क्लास 10th के वीडियो जा करके दूसरा चैप्टर बहुपद का देख लीजिएगा। सिर्फ 2 वीडियोज, पार्ट 1 और पार्ट 2 का, पहला 2 वीडियोज बस। उसके बाद दूसरा देखने की जरूरत नहीं, बस अपने क्लास में आ जाना है। आपकी क्लास की कंटिन्यू वीडियो बनते रहती है, आप उसको देखते रहिएगा, ठीक है। साथ ही साथ आपको एक छोटी सी जानकारी और दे दो कि आप जो भी इस वीडियो में देखते हैं इसका PDF नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। आप चाहो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम लिंक से डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं और PDF का लाभ ले सकते हैं। तो चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं। ये जो सवाल है थोड़ा सा आपको बता रहे हैं अभी। देखिए जो सवाल है ये प्रश्नावली 2.2 का सवाल है। तो जिसमें कि हम पिछले वीडियो में हम सवाल नंबर 1 का करवा दिए थे, 2 का भी करवा दिए थे और 3 नंबर में भी 1-2 शायद सवाल करवाए थे। मेरा कहना है कि हम एक सवाल आपको बता देंगे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। पूरी तैयारी आपको यहीं से हो जाएगी, यूट्यूब पे ही हो जाएगी, ठीक है। मतलब आपको कहीं पे पैसे देकर कोर्स खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, वो भी फ्री में। एक अठन्नी खर्च करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, लेकिन आपका खर्च होगा सिर्फ वही जो देखते हैं तो मोबाइल में जो खर्च हो जाए आपका। लेकिन मेरे तरफ से तो हम कोशिश करेंगे आप लोगों की अठन्नी भी खपत ना हो। तो हम लोग 3 नंबर में आते हैं। तो 3 नंबर हम लोग 1 का और 2 का बना लिए थे। अब हम लोग आते हैं सवाल नंबर इसके जो है 3, 4 और सबको सॉल्व कर, सबको सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक मिनट, अच्छा रहने दो। अब समझिए मेरी बात। तो सवाल नंबर 3 में 3 के रोमन में हम लोग 3 नंबर में आते हैं। तो चलिए आप लोग थोड़ा हेल्प करो, लिखाइए सवाल क्या है जी आपका। px बराबर x² माइनस 1 ये है। और कोमा का बाद उधर क्या होगा, x बराबर 1 माइनस 1। क्या ये दोनों इस बहुपद का शून्यक है? ये हम लोगों को क्या करना है, सत्यापित करना है। देखने से लगता है कि x बराबर 1 और -1 इस बहुपद का ही शून्यक है, लेकिन हम कैसे तो चेक करेंगे कि सच में उस दिए गए बहुपद के जो संगत ये 2 मान दिए गए हैं, ये दोनों मान इस बहुपद के शून्यक है या नहीं। हालांकि इस टाइप का सवाल हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके, फिर से बता दो, ध्यान दीजिएगा, समझ जाइएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर देखते, या तो इसको सोल्व कर देखते ही निकलता है कि नहीं, या तो आप इसका मान खुद इसमें रख दो। आई लिखने के बाद अगर इसका मान 0 आ जाता तो कहेंगे कि सच में उसका क्या है, शून्यक है। तो 2 तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो एक काम करो, आप इसको 2 तरीका से जब बात करते तो 2 तरीका से बता भी देंगे। पहला नियम वो कि आप क्या करो, जब अगर ये शून्यक अगर है तो पहले चेक करो। x की जगह पर आप क्या रखोगे, एक बार 1 रखोगे। क्या रखोगे, 1 रखोगे बराबर। अब जहां जहां x है वहां आप क्या रखोगे, 1 रखोगे। अब यहाँ x² है तो x का स्थान पर आप 1 रखोगे, तो इसका भी आप स्क्वायर करोगे। माइनस में 1 है, ये तो कॉमन के बाद वो अलग चीज है। देखिए P1 = 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, घटा 1। देखिए P1 = 1 में से क्या जाएगा, 0। लो 0 बना दिया ना। इसका मतलब x बराबर 1 पर इस बहुपद का मान 0 आ गया, तो इसका x बराबर 1 इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। यहाँ तक बात समझ में आई। दूसरा से चेक करते हैं, लिखेंगे अब एक नई चीज से चेक करना है। वो क्या हमको निकालना है, P-1, यानी जहाँ x है x की जगह पर हम क्या रख रहे हैं, -1 रख रहे हैं। अब इस पे काम करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा x की जगह पर आप -1 लिखोगे, इसका भी स्क्वायर करोगे, -1 लिखोगे। देखते जाइए, अब -1 का आप स्क्वायर करो तो भी एक ही होगा, क्योंकि पावर सम संख्या तो माइनस वाला को भी आप 2 बार गुना करो तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
तो यह एक आएगा, माइनस में पहले से एक है। कुल मिला के बात यह आ गई कि एक माइनस एक रखते तो भी इसका मान क्या आता है, शून्य ही आता है। इसका मतलब x बराबर एक और माइनस एक, ये दोनों इस बहुपद का क्या है, शून्य है। क्यों शून्य है, क्योंकि उस बहुपद के दोनों मिलकर क्या बना दिया, शून्य बना दिया। आपको इसी को डायरेक्ट लिख सकते, कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ पे लिख सकते प्रूव्ड, माने प्रूव्ड हो गया, साबित हो गया कि सच में x बराबर 1 और माइनस 1 इस बहुपद का क्या है, शून्य है। अन्यथा आप सेंटेंस लिखना चाहते थे और लिख सकते हैं, लिखेंगे इसलिए x बराबर 1 कॉमा माइनस 1 px का क्या है, px का क्या है, शून्यक है जी, क्या है, शून्यक है। लो अब इस बार ये सेंटेंस लिख दो तो और बेहतर हो जाएगा। बात समझ यहाँ तक आ गई। अब आप लोग हमको लिखे सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 क्या है, दिखा लिखा फटाक से। अच्छा, px बराबर बोलिए x प्लस 1 इंटू में है, x माइनस में 2 है। अच्छा, इसके शून्य के बगल में x बराबर दिया गया वो क्या क्या है, माइनस 1 है और 2 इन है। देखते हैं x बराबर माइनस 1 और 2 ये दोनों क्या इस बहुपद का शून्य है, होगा ही, हमको तो साबित करना है ना। मान रख के देखते हैं कि सच में बहुपद को शून्य बनाता है कि नहीं। अगर शून्य बना देगा तो कह देंगे कि सच में वो उस बहुपद का क्या है, शून्यक है। तो हे मेरे प्यारे विद्यार्थी, पहले आप x बराबर माइनस 1 पर चेक करना शुरू करो। आप लिखोगे p, जहाँ x है वहां पर लिखोगे आप माइनस 1, ऐसे लिखिए। अब देखिए जहां जहां x है वहां जहां जहां x है वहां आपको क्या लिखना, माइनस 1, ऐसे लिखो। x है तो x जगह पर माइनस 1 प्लस में 1, यहाँ पे लिखेंगे माइनस 1 और माइनस 2, ये लिखेंगे जी। अब इसको सॉल्व करिएगा, p माइनस 1 इज इक्वल टू, अब एक में से एक जगह तो हो जाएगा शून्य, एक में से एक घट जाएगा तो शून्य होगा, या तो काट दो या तो एक में से एक जगह शून्य लिखे, क्या बात होती है। इंटू का मतलब क्या होता है, गुना। अब ये माइनस 1 माइनस 2 मिलकर हो जाएगा माइनस में 3। अब आप सबको पता है कि शून्य से किसी भी संख्या में गुना करने से पूरी संख्या क्या हो जाती है, शून्य ही हो जाती है। तो शून्य गुना माइनस 3 भाई क्या हो जाएगा, शून्य। इसका मतलब माइनस 1 इस बहुपद का शून्य है। क्या बोले, माइनस 1, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्या होना था, माइनस 1, तो माइनस 1 पे इसका मान क्या आ गया, शून्य आ गया। इसका मतलब माइनस 1 इस बहुपद का शून्य है। लेकिन अब एक चीज और बाकी बचा हुआ है ना, उसको भी चेक करते हैं। आइए इधर हम लोग देखते हैं इसको। हाँ तो लिखेंगे p लिखेंगे और इस बार एक यहाँ जो px, अच्छा लिख दो, पहले लिख दो एक बार इधर बेहतर समझने के लिए। क्या लिखा है जी, x प्लस 1 इंटू में लिखा x माइनस 2, ये लिखा था जी। अब p लिखो और x जगह पे इस बार क्या रखोगे, 2 रखोगे। 2 रख के चेक करते देखते कि इसको शून्य बनाता है या नहीं। तो यहाँ लिखोगे आप x की जगह पे 2 प्लस में 1 इंटू 2 घटा 2 और x की जगह पे 2 रखोगे कि नहीं। अब लिखोगे आप p2 इज इक्वल टू 2 एक कितना जगह 3, इसके बीच में कुछ नहीं तो गुना है, 2 में 2 जगह 0, लो वही बात आ गई। p2 इज इक्वल टू क्या निकल गया, 3 गुना 0 का तो 0 हो जाएगा। यानी कि हम देखें कि x का मान एक बार माइनस 1 रखा तो भी इसका मान क्या आया, शून्य आया। x की जगह पे एक बार हमने 2 रखा तो भी मान क्या है उसका, शून्य आया। इसका मतलब माइनस 1 और 2 उस बहुपद का क्या है, शून्य है। अंतिम में लिख जाएगा इसलिए x बराबर ये जो दिया था 2 को माइनस 1 तथा 2 बहुपद px का क्या है, शून्यक है। क्या है, शून्यक है। ले यही तो हमरा प्रूव करना था, यही तो साबित करना था कि शून्य का है या नहीं, ये ना सत्यापित करना था। तो आप लोग 4 नंबर का सवाल भी समझ गया। सवाल नंबर 5 लिखाइए फटाफट। अच्छा, px इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर है। आगे बोलिए क्या, एक्स स्क्वायर, उसके बाद गुना। बुक दीजिए। पांच नंबर में उसके बाद कॉमा है ना, देखिए उसके हमको गुणांक सुनाई दे रहा है। चलो ध्यान दीजिएगा। तो और यहाँ पे x बराबर क्या है, 0 है। x बराबर क्या है, 0 है। तो आपको ही पता करना कि x बराबर 0 जो है ये क्या इस बहुपद का शून्य है। बेहिचक शून्य के देखने से लगता है, x की जगह पे शून्य रखेंगे तो शून्य ही ना हो जाएगा। तो लिखेंगे p लिखो, x की जगह पर आप क्या रखोगे, शून्य रखोगे तो मान रखिएगा। तो x की जगह पर आप शून्य रखोगे, इसका आप स्क्वायर करोगे तो p0 इज इक्वल टू शून्य का स्क्वायर करो तो क्या हो जाएगा, शून्य ही हो जाएगा। तो हो तो गया, x का मान जब शून्य रखा तो इस बहुपद का मान क्या आ गया, शून्य ही आ गया। तो लिखेंगे क्या, इसलिए x बराबर शून्य बहुपद
बहुपद पी एक्स का क्या है, एक शून्यक है। बात समझ में आई, बात समझ में आई। अब सवाल नंबर कितना लेते हैं हम लोग, सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 जो है वो आपका है एल एक्स प्लस एम एन है जी, एल एक्स प्लस सॉरी पी एक्स बराबर दिया हुआ है, पी एक्स इज इक्वल टू दिया है एल एक्स प्लस में एम, ये दिया हुआ है। और साथ ही साथ जो एक्स का मान बगल में दे रखा है वो दे रखा है, एक्स का मान कितना है, माइनस एम बटे एल, यही ना है। एक्स बराबर एम बटे माइनस एम बटे एल, क्या इसका शून्यक है, शून्यक होगा ही। हम लोगों को सिर्फ साबित करना है कि शून्यक है तो कैसे है, शून्य बनाएगा तभी ना शून्यक कहेंगे जी। शून्य बनाने वाले को क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं, थ्योरी में पढ़ाया जा चुका है। तो हे विद्यार्थियों, काम करना प्रारंभ करते, एक्स की जगह पर ये पूरा मान रखना पड़ेगा, माइनस एम बटे एल बराबर, जहाँ जहाँ एक्स एल है तो एल लिखो गुना, अरे बीच में नहीं कुछ तो गुना लिखेंगे। अब एक्स का मान, एक्स की जगह पर पूरा मान रख रहे हैं, पूरा मान रखे हैं, यहाँ पे लिखेंगे आप माइनस एम बटे एल, अब प्लस में पहले से क्या है, इधर एम एन है, एम एन है, एल से एल क्या हो गया, अरे गुना कोना कोनी करता है कि नहीं, ऊपर नीचे भी करता है, कोना कोनी भी करता है। तो आपके पास बचा पी माइनस एम बटे एल बराबर, इधर कटा उटा के खाली माइनस एम बच गया जी, माइनस एम, अब प्लस उधर पहले से क्या है, प्लस में एम। अब तुम ही लोग बताओ, माइनस एम बटे एल तो लिखेंगे ही, ये प्लस एम में से माइनस एम घटेगा तो क्या आएगा, शून्य आएगा, यही तो लाना था। नहीं समझे मेरी बात, शून्य आ गया। इससे स्पष्ट यह होगा कि इसलिए ये जो x बराबर माइनस एम बटे एल है वो जो है बहुपद पी एक्स का एक क्या है, शून्यक है। बात समझ में आई। अगला सवाल जो है, अगला सवाल अब इस पर आएगा नहीं, तो आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें पटक से। हाँ सुनो, सुनो, फिर जांच करना है। हम लोग जो पढ़ने वाले हैं अब सवाल नंबर 7 और सवाल नंबर 8, ठीक है। तो यहाँ पर पी एक्स बराबर ये बहुपद दिया हुआ है और ये दो मान दिया है। अभी ये दोनों मान उस बहुपद का शून्यक है या नहीं, ये चेक करना है। चेक कैसे करते, वो मान उसमें रखते हैं, मान रखने के बाद अगर उसका मान शून्य आ जाता है, बहुपद का मान शून्य आ जाता है तो शून्यक है, अगर शून्य नहीं आएगा तो बहुपद का शून्यक नहीं है। तो अब करने वाले हम लोग काम, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले पी लिखो, एक्स आप क्या लिखोगे, माइनस 1/3 लिखो, लिख दिए, सॉरी 1/√103, यही ना है। अब मेरा ये काम हो जाता है कि जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ हम लोग क्या रखेंगे, 1/√3 रखेंगे। तो लिखोगे 3 गुना माइनस है तो लिखोगे माइनस 1/√3 और एक्स का स्क्वायर था, पूरे का क्या करोगे, स्क्वायर करोगे। माइनस में इधर क्या लिखोगे, 1 लिखोगे। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, बड़ा बनेगा, घबराने का नहीं, आराम से समझ के बनाओ। देखिए अब देखो 3 गुना, अब माइनस रहे कि प्लस रहे, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही होगा बटे में, लेकिन स्क्वायर रूट क्या होता है, कटता है। तो उस हिसाब से ये स्क्वायर से √3 कट जाएगा तो सिर्फ क्या बचे, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा, 3 बचेगा। अब माइनस इधर पहले से क्या 1 है, अब ये 3 से 3 फिर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचा 1 घटा 1, तो 1 में से क्या आगे शून्य। इसका मतलब x बराबर माइनस 1/√3 पर इस बहुपद का मान क्या आ गया, शून्य आ गया। ये तो स्पष्ट हो गया कि ये इसका शून्यक है। अब दूसरा वाला चेक करते हैं वो है कि नहीं है, नहीं समझे मेरी बात। लिखेंगे अब P 2/√3 निकालने जा रहे हैं, यानी जहां x है वहां हम क्या रखेंगे, पहले लिखोगे 3 गुना एक्स स्क्वायर का जगह पर आप क्या लिखोगे, 2/√3 का क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर करेंगे। इधर क्या है पहले से माइनस में 1 है, यही है ना। अब क्या करेंगे, सॉल्व करो, 3 तो 3 रखेंगे गुना, अब 2 का स्क्वायर 2 दूनी कितना जाएगा 4, और √3 का स्क्वायर तो स्क्वायर और रूट कर जाएगा तो बचेगा 3, अब माइनस में उधर पहले से 1 है तो 3 चौका 12 हो जाएगा, 12 घटा क्या जाएगा 3, और माइनस में इधर 1 हो जाएगा। अब लघुत्तम लीजिएगा 3 और इसके नीचे अपना मन से दे दीजिएगा तो लघुत्तम 3 आएगा। 3 से भाग करोगे 3 में एक और लगेगा, यहाँ जाएगा 12 घटा यहाँ पर आ जाएगा 1 से भाग करोगे 3 में, 3 कम 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ गया क्या चीज 9/3, कट आंसर क्या जाता है 3। ये तो कमाल की बात हो गया जी। इसका मतलब यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि x बराबर माइनस 1/√3 शून्य का है, लेकिन
2/√3 शून्यक नहीं है, ये लिखना पड़ेगा। कहीं सवाल तो गलत नहीं है। चलो एनसीईआरटी में जो सवाल था मैंने प्रोसेस से बनाया, बिल्कुल सही है, ठीक है, शायद उसमें कुछ और हो। चलो बाद में मिलाते हैं। पहले यहाँ पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, लिखने वाले हैं, थोड़ा सा जगह का अभाव, हम इसमें एडजस्ट कर देते। लिखेंगे कि इसलिए x बराबर -1/√3 बहुपद px का एक क्या है, एक शून्यक है, लेकिन 2/√3 शून्यक px मैंने बहुपद, अरे भाई बहुपद का नाम आप px नहीं रखे थे, लेकिन 2/√3 px का शून्यक नहीं है। बात समझ में आ गई? लास्ट सवाल है आपका चौथा, 8वां सवाल है। तो आप लोग थोड़ा सा इधर इसको देखिए। यहाँ पे जो है आप x जगह पे 1/2 रखोगे तो लिखेंगे p, x जगह पे आप 1/2 रखोगे बराबर 2 गुना x की जगह पे आप 1/2 रखोगे, प्लस में क्या 1 है, 2 से 2 कट जाएगा, तो p 1/2 इज इक्वल टू, यहाँ जाएगा कट गया तो 1 बचा 1 प्लस 1, तो p 1/2 इज इक्वल टू, यहाँ तक गया 2, शून्य नहीं ना आया, तो शून्य आना चाहिए था, तो शून्य नहीं आया तो क्या कहेंगे, चूंकि लिखेंगे पहले, चूंकि p 1/2 डज नॉट 0, माने शून्य के बराबर नहीं आया, यानी कि x जब हमने जब 1/2 रखा तो उसका मान शून्य के बराबर नहीं आया, तो लिखेंगे इसलिए x बराबर 1/2 जो है वो बहुपद px का शून्यक नहीं है। तो बात समझ में आ गई ना? इस प्रकार से आपका 3 नंबर का जो 8 सवाल दिए गए थे वो 8 सवाल कंप्लीट होता है। अगर बात समझ में आए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आपका चौथा सवाल है, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल आसान है, आप लोगों को हम बता चुके हैं, किसी भी बहुपद का शून्य ज्ञात करना हो तो उस बहुपद बराबर सबसे पहले शून्य माने, और शून्य मान करके उसको सॉल्व कर लो, x का जो मान निकलेगा वही उस बहुपद का क्या होगा, शून्य को होगा। तो कैसे समझती है तुम लोग? कहाँ खोई रहती हैं, कौन दुनिया में चुर रहती हैं? एक नंबर का सवाल, px इज इक्वल टू x प्लस 5 है, ये ना है। हमने क्या बोला कि किसी भी बहुपद का शून्य ज्ञात करना हो तो उस बहुपद बराबर क्या माने, शून्य माने। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, px एक बहुपद था तो px के बराबर ही हम लोग क्या मान लेंगे, शून्य मान लेंगे। अब लेकिन px का तो मान हमें मालूम है, वो क्या है, x प्लस 5। अरे पहले px जो दिया था मैंने लिख दिया। अब फिर हमको ये बताया गया है कि जिस बहुपद का शून्य ज्ञात करना होता है उसके बराबर शून्य माने। तो जो हमारा बहुपद px था तो px बराबर मैंने शून्य मान लिया। अब px बराबर क्या था, तो px बराबर पहले से x प्लस 5 है, बराबर इधर क्या लिखेंगे हम लोग, शून्य। अब x बराबर ये 5 प्लस में बराबर का उस साइड जाएगा तो क्या जाएगा, माइनस में 5, क्योंकि 0 का कोई मान नहीं होता। तो लो x का जो मान यह -5 निकला ना, यही x बराबर -5 इस बहुपद का क्या है, शून्य है। आप चाहते एक सेंटेंस लिख सकते हो क्या, ऐसे लिखेंगे, इसलिए x बराबर -5 जो है बहुपद px का, जो बहुपद px यही था जी, x बराबर -5 बहुपद px का एक क्या है, शून्य का। सिंपल सी बात, हो गया काम। बात समझ में यहाँ तक आ गई? चलिए अब हम लोग लेते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या है, px इज इक्वल टू कितना है यहाँ पर, x - 5। आप क्या करो, px बराबर क्या मानो, शून्य ज्ञात करो, शून्य मानेंगे। अब px बराबर दिया कि हमारे पास x - 5 इज इक्वल टू 0, तो आप इसको इस
तरह का चिन्ह लगा काम कर सकते हैं। एक्स बराबर क्या आ जाएगा, ये 5 बराबर कुछ आ जाएगा, तब प्लस 5 हो जाएगा जी, बस आपका काम हो गया। यही एक्स बराबर 5 इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। ना समझे मेरी बात। चाहे तो आप सेंटेंस लिखो, नहीं हो लिखिएगा तो इतना, अगर मान लीजिए आपको लिखने नहीं आता सेंटेंस, क्यों नहीं लिखना है, इतना बता रहे तो लिखना भी आना चाहिए, फिर भी बता रहे अगर नहीं भी लिखिएगा तो सवाल गलत तो नहीं होगा। लो अब जैसे एक अभी बोल रही थी कि सर वहाँ पे कुछ जगह पे गलत बता देते हैं, तो बोलेंगे ना हम दोनों बात बता देते हैं, लिखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं भी लिखोगे तो इसका मतलब ये नहीं कि गलत है। नहीं समझ मेरी बात, ये भी सही है वो भी सही है, सब सही है। हाँ प्रोसेस में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, प्रोसेस जो बताने का तरीका मैंने पूरा का पूरा बता दिए, समझे कि नहीं मेरी बात। यानी रोटी बनाने की कला कैसी है, आप रोटी बनाते हैं तो रोटी पक जाता है तो आप उसको निकाल देते हैं, बस रोटी कम हो गई। अब कोई रोटी बना के निकाल देता है तब हाथ धो लेता है, तो क्या करना है, रोटी बनाया हाथ धोया, गलत तुम्हारा तरीका है। लो अरे हाथ धोबे न करेंगे, बाद में धो लेंगे। नहीं समझे मेरी बात, तुम रोटी बनाई बात सही है, लेकिन तुमने हाथ न दी इसलिए रोटी बनाने का तरीका गलत है। यही हुआ था अभी कुछ चीजें कारण सुनने हाथ धोया, क्यों धोया, अब धोबे करेंगे। रोटी बात हुई थी रोटी की नहीं, रोटी बन गया बढ़िया से, बस यहीं तक स्टॉप, बात खत्म। आगे हम हाथ धोएंगे, कब धोएंगे, 1 घंटा बाद देंगे, वो हमारा काम है कि अब रोटी से उसको क्या ताल्लुक करते हैं, रोटी सच में बना कि नहीं ये चीज देखना चाहिए। वही बात है, सवाल देखिए, सवाल का काम हो गया ना, पूरा काम हो गया। थोड़ा अच्छा लगने लिख दो तो लिख देते हैं। चलिए हम सारे बात आपको जो भी पढ़ाते हैं उसको सेटिस्फाइड करके बोल देते हैं, उदाहरण दे दे करके ऐसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखने वाले हैं, लिखेंगे इसलिए x बराबर 5 बहुपद px का एक क्या है, बहुपद px का क्या है, एक शून्यक है। यहाँ तक बात समझ में आई, बात समझ यहाँ तक आई। देखिए अब हम लोग आते हैं सवाल नंबर 3 पर। तो सवाल नंबर 3 आपका क्या है, देख सकते हैं आपके डिस्प्ले पे है। सवाल नंबर 3, px इक्वल टू कितना दिया है जी, 2x प्लस में क्या 5 है। अब px बराबर फटाक से क्या मान लो, 0 मान लो। अब px का मान दिया है 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इस चिन्ह को लगाइए, और 2x बराबर 5 उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा जी। x बराबर -5, ये जो गुना में बटे में चला जाएगा जी। लो x का जमानिया -5/2 निकला, यही इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। शून्यक का था ज्ञात करने के लिए आपका यही सब आंसर हो गया, आप चाहते ये सेंटेंस लिख सकते, वही सेम वैसे लिखेगा। इसलिए x बराबर -5/2 बहुपद px का एक क्या है, शून्यक है। सभी सवाल में से लिखना था, क्या आप लोग इतना बोलने लिख लीजिएगा, लिख लोगे कि नहीं। चलिए अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर कितना पे, सवाल नंबर 4 पे। सवाल नंबर 4 यहाँ पे देख रहे हैं, सवाल नंबर 4 में लिखा है px बराबर कितना लिखा हुआ है यहाँ पर 3x -2, यही ना है। सबसे पहले आप px बराबर क्या मान लो भाई, 0 मान लो। अब इसको जब आगे बढ़ाइएगा लिखिएगा 3x -2 इक्वल टू, इधर क्या लिखिएगा, 0 लिखिएगा। बोलिए ना कुछ हो, बोला करिए। देखिए अब 3x इक्वल टू, ये -2 उधर जाएगा तो क्या जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा जी। तो हमको तो x का मान निकालना, x बराबर हो जाएगा 2/3। लो यही हो गया आपका क्या चीज, शून्य, यानी आंसर हो गया। बात समझ में आ रही है ना, फटाफट, कहीं कोई दिक्कत हो रही बात है ही नहीं, कोई कठिन भी नहीं है। हम लोग आते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में px बराबर जो दिया हुआ वो दिया 3x, कितना दिया है 3x। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, px बराबर क्या मानते हैं, 0 मानते हैं। और px बराबर पहले से दिया है क्या हमारे पास, वो दिया है 3x बराबर लिखेंगे 0। हमको तो निकालना x का मान, x बराबर जगह 0 बटे, गुना में तो बटे में चला जाएगा जी, 0/3 अर्थात x का मान क्या निकल गया, यहाँ पे 0 निकल गया। तो यही आपका क्या हो गया, इसका शून्यक हो गया। x बराबर 0 ही इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। उसी प्रकार से अब हम लोग आए थे सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 px इक्वल टू दिया हुआ हमारे पास ax है। अब x के बाद यहाँ कुछ कंडीशन दिया है कि भाई a का मान 0 नहीं होना चाहिए, a का मान 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो जाए लेकिन a क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, वो कंडीशन दे रखा आपको। आप क्या करो, लिखो तो px बराबर आप सबसे पहले क्या मानिएगा, 0 मानिएगा। और px की जगह पर आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे ax बराबर उधर 0 लिखोगे, x बराबर क्या जाएगा 0/a। लो कुछ भी लिखो, यानी कि हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट बन के आता है
वो ये आता है कि यहाँ पे x का जो मान निकला वो क्या निकल गया, शून्य ही निकला, यानी यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब वो लास्ट सवाल बचा क्या नंबर का, 7 नंबर का। 7 नंबर यहाँ पे लास्ट एगो है, कहता है कि px बराबर, ये भी लिखिए, px बराबर कितना लिखा है भाई साहब, cx प्लस डी, यही ना है, cx प्लस में क्या है, d है, ये c है जी, बस अच्छे से लिख देते हैं इसको, cx प्लस d है। बाकी कंडीशन दिया कि c 0 नहीं होना चाहिए, इसमें कंडीशन दे रखा है कि c कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अब बाकी सी डी कोई क्या वास्तविक संख्या कुछ भी हो सकता है, वास्तविक संख्या रूट में रहे, बट्टे में रहे, दशमलव में रहे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो कोई वास्तविक संख्या है। तो चलो कंडीशन है, हमको इसका तो शून्य के निकालना है। तो आप क्या करो, सबसे पहले px बराबर क्या मान लेते हैं हम लोग, सबको पता है शून्य मान लेते हैं। तो px बराबर असल में दिया क्या, तो दिया cx प्लस में d बराबर लिखिएगा शून्य। अब आप जब आप इसको आगे बढ़ाइएगा तो लिखिएगा cx बराबर d, उधर जाएगा तो माइनस में d हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस d बटे c। यही आपका क्या हो गया आंसर, कोई दिक्कत तो बोलिए। तो आपका एक्सरसाइज 2.2 समाप्त होता है। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, धन्यवाद।